जय हिंद दोस्तों। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी उम्मीद। 50% डीए कैबिनेट बैठक है इस सप्ताह। और दूसरी बात करेंगे 8वें वेतन आयोग पर फिर सरकार के सामने गुहार और 18 महीने डीए भी करो रिलीज। यानी ये खबर है। और खबर है दोस्तों, आप समझ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया और अमर उजाला की खबर मैं जरूर पढ़ता हूं और आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर क्या नया है इसमें। मैं बात करूंगा आखिर क्या है नया इसमें। सबसे पहले मैं एक हेडिंग है कि 4% डीए के साथ 21 महीने का एरियर, इन कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। हमने सोचा, हमारे को किसी ने भेजा, बता दें कि छमाई के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में 4% बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही। अगर ऐसा होता है तो महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इन्होंने ये सीधा ये लिखा हुआ है, लेकिन साथ में जोड़ा है गुजरात सरकार का और उत्तराखंड सरकार का कि इन्होंने 21 महीने का एरियर वगैरह दे करके। तो ये खबर है। अब मैं बात करता हूं अमर उजाला की, जिसकी पुष्टि उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो 2 टूक जवाब दिया था कि 8वें वेतन आयोग गठन होगा या फिटमेंट फैक्टर सरकार लेके आएगी। यानी चुनाव से पहले सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही। अब भारत पेंशनर समाज ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की। साथ ही कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने डीए एरियर को जारी रखने के लिए सरकार से फिर आग्रह किया। भारत पेंशन समाज के महासचिव SC मैसूरी ने बताया कि 68वीं एजीएम की जो बैठक है उसके दौरान प्रस्ताव पास किया गया है कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स के महासचिव SP यादव ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख दिया है कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन करें और 18 महीने डीए एरियर लागू करें। दोस्तों ये आज कब की खबर है? मैं आपके 2 मार्च, आज समझ रहा 4 मार्च है, ये अमर उजाला की खबर है। अब इन्होंने कहा कि अगले सप्ताह होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की दरों में वृद्धि की घोषणा संभव है। पिछले साल की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की थी। उसके बाद मान लो ये सब कहानी है और विस्तार से इन्होंने जनवरी का आंकड़ा दिया है और उन्होंने बात किया है कि आखिर, जैसा हम सभी जानते हैं कि अभी आने वाली होली है, महाशिवरात्रि 8 को और होली है। होली से पहले कैबिनेट की एक बैठक है और उसमें हर साल की तरह इस बार भी डीए की घोषणा संभव है। 2 महीने के एरियर के साथ मार्च या 3 महीने का जो है मार्च की लास्ट में, यानी इस महीने की जो हमारी पेंशन है, इस महीने की सैलरी है, उसमें 50%, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। भत्ता आपका लग करके आएगा, इसके साथ आपका एरियर भी आएगा। अब बात कर रहे हैं क्या 50% के बाद सरकार क्या कदम लेगी। सरकार के सामने खुला ऑप्शन है कि 8वां वेतन का गठन करे। सरकार अब इसको गठन को नहीं करने वाली है, जैसा कि उन्होंने सरकार ने 2 टूक जवाब दे दिया है। इसके अल्टरनेटिव में सरकार किसी भी आप फॉर्मूला के तहत किसी भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर के सरकार हमारी पेंशन और पे बढ़ाने की कोशिश करेगी, जिसका चुनावी फायदा उसे मिले। लेकिन सरकार के पास एक और खुला ऑप्शन है जो कि 7 CPC की रिकमेंडेशन है कि जब आपका डीए 50% हो जाता है तो डीए को शून्य करें और इसको बेसिक पे और पेंशन में मर्ज करें और जोड़ा जाए, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को भी एक लाभ मिलता है जो कि उनके बेसिक पेंशन और पे में बढ़ोतरी होती है। अब सरकार चुनाव से पहले सरकार के ऊपर जो दबाव बना रहे हैं, जितने संगठन हैं जो केंद्रीय कर्मचारी, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के हर एक के संगठन है सिवाय फौज के। अब फौज के अंदर जो सिविल डिफेंस है वो भी इनके साथ होते हैं, चाहे आपका पेंशनर्स महासमाज हो और चाहे आपके दूसरे, जैसे मैंने आपके सामने रखा कि पेंशन महासचिव, आपके महासचिव SC मैसूरी ने एजीएम इनकी बैठक होती केंद्रीय कर्मचारियों से। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स के महासचिव SP यादव, यानी ये जो संगठन है बड़े बड़े और इनके जितने भी महासचिव हैं और इनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखी और इनकी उस लेवल पे हर एक मंत्रालय, DOPT के मंत्रालय से इनकी सीधी मीटिंग होती है
क्वार्टरली मीटिंग होती है, मंथली भी कुछ पॉइंट रखे जाते हैं, और जो कि इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स पीछे भी रखे हुए थे। तो इन्होंने इस बार कहा है कि यदि सरकार नहीं सुनती तो हम देशव्यापी आंदोलन इसके लिए करेंगे कि 8वें वेतन आयोग गठन करें या न करें। तो उसके लिए आगे अल्टरनेटिव क्या होगा, 50% आपका डीए उसको मर्ज करें, और 18 महीने का जो डीए जिसकी बहुत दिनों से अविलंब मांग चली आ रही है और सरकार ने इसको खारिज कर दिया, उसके लिए सरकार पर चुनाव से पहले दबाव बनाया जा रहा है। ये अमर उजाला इस खबर की पुष्टि कर रहा है। दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद।